हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 1 में हमने एपी क्या होती है जाना था और उसकी एक्सरसाइज 5.1 और उससे पहले कुछ एग्जांपल्स उसके हमने करे थे। आज हम चलते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 5.2 प्लस सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 एंड सम एग्जांपल्स जो कि एक्सरसाइज 5.2 से पहले दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो पहला टॉपिक यहां पे आता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। मैंने कहा जनरल टर्म एपी की बात करते हैं। मैंने कहा लेट कर लो लेट ए बी द लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड D be its common difference and D be its common difference। तो मैंने कहा वो एपी कैसी होगी? ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो। तो मैंने कहा उसका अगला टर्म आएगा ए प्लस डी। मैंने कहा उसका अगला टर्म आएगा a प्लस 2d। मैंने कहा फिर उसमें d जुड़ेगा तो वो 2d से हो जाएगा 3d। फिर उसका अगला टर्म आएगा a प्लस 4d। ठीक है, मैंने कहा ऐसे ही चलता जाएगा, सो ऑन डैश डैश डैश। बात क्लियर है बच्चों? ऐसे ही होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा ये एपी का फर्स्ट टर्म है a1। मैंने कहा ये एपी का सेकेंड टर्म है a2। मैंने कहा ये हमारी इस एपी का थर्ड टर्म है। मैंने कहा ये इस एपी का फोर्थ टर्म है। मैंने कहा ऐसे करते करते ये एपी का फिफ्थ टर्म है और जाते जाते कहीं पे यहां पे एक टर्म आएगा जिसको मैं बोलूंगा इसके एपी का एन नंबर का टर्म है an। इसी जनरल टर्म की बात हो रही है और जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या होता है उसी के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। हम लोग इसकी बात यहां पे करने जा रहे हैं, इसी की बात करेंगे। मैंने कहा ये nth टर्म क्या होगा उसके लिए एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और मैंने कहा जब फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में ए के साथ कुछ नहीं जुड़ रहा है, मतलब 0d जुड़ रहा है। ठीक है, मैंने कहा सेकेंड टर्म में 1d जुड़ रहा है, थर्ड टर्म में 2d जुड़ रहा है, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d जुड़ रहा है। मैंने कहा nth टर्म में कितने डी जुड़ेंगे? मैंने कहा फिफ्थ टर्म में उससे एक कम, जितने भी नंबर का वो टर्म है उससे एक कम डी जुड़ रहा है। तो मैंने कहा nth टर्म में a में क्या जुड़ेगा? n से एक कम d जुड़ेगा। बच्चों यही है nth टर्म का फॉर्मूला। ये डिराइव भी हो गया है बच्चों। डिराइव क्या हो गया? ऑटोमेटिकली खुद से आ गया। तो मैंने कहा एपी का जो nth टर्म होता है an, मैंने कहा वो बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बराबर होता है मैंने कहा nth टर्म ऑफ एन एपी। मैंने कहा जो एपी है उसका nth टर्म जो होता है वो कुछ इसके बराबर होता है, जो हमें याद करना है। मेरा ये पहला फॉर्मूला है बच्चों, बात क्लियर है? अच्छा, मैंने कहा ये हमने पहले भी लिखा था। मैंने कहा मैं एक बात और लिख देता हूं। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये फॉर्मूला लिखा था वैसे तो। मैंने कहा अगर तुम्हें एपी का कोई भी टर्म पता है और उसमें से तुम उसका पिछला टर्म मतलब उससे n-1 टर्म माइनस कर देते हो तो तुम्हें हमेशा क्या मिल जाता है? कॉमन डिफरेंस डी। क्या मिल जाता है? कॉमन डिफरेंस डी। मैंने कहा एपी के किसी भी टर्म में से उससे एक कम नंबर का टर्म आपस में माइनस कर दो तो उससे तुम्हें क्या मिल जाता है? कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। कुछ बेसिक बात थी एपी के बारे में बच्चों, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो हमें अब क्या पता चल गया एपी क्या होती है, उसके हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए कि ए कैसे निकाला जाता है, डी कैसे निकाला जाता है और एपी कैसे बनाई जाती है। अच्छा, अब हमने ये जाना कि एपी का कोई भी टर्म निकालना है तो इस फॉर्मूले में डाल के हम a1 a2 a3 a4 a5 a6 कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां समझने लायक है। क्या पूछो बच्चों? मैंने कहा ये एपी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये nth टर्म। तो क्या मैं nth टर्म को बोल सकता हूं कि nth टर्म जो होता है वो लास्ट टर्म भी होता है? लास्ट टर्म भी होता है एपी का। तो एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस बात से कि जो nth टर्म होता है एपी का वो बराबर होता है उसके लास्ट टर्म के, एल के।
ठीक है, मैंने कहा nth टर्म जो होता है वो AP के लास्ट टर्म के बराबर होता है, आप लोग के सामने मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने कहा वो लास्ट टर्म के बराबर होता है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है इस चीज में? मैंने कहा इस चीज में किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? तुम्हारे सामने बच्चों हमने सब लिखा हुआ है। मैंने कहा एपी का लास्ट टर्म ही nth टर्म होता है, सामने लिखा है बच्चों, क्लियर है? चेक कर लो, क्लियर है? चले बच्चों अब आगे की तरफ, क्वेश्चंस और एग्जांपल्स की तरफ। मैंने कहा कुछ एग्जांपल्स हैं पहले इस फॉर्मूले के, फिर हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा मेरा एग्जांपल नंबर 1 और 2 तो लास्ट लेक्चर में कवर हो गया था। मैंने कहा हमारे पास अब है एग्जांपल नंबर 3। मैंने कहा हमारे पास अब है एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी है आप लोगों को, निकाल देते हैं बच्चों। कह रहा है फाइंड द 10th टर्म, क्या निकाल दो? 8 10 निकाल दो, कह रहा है ऑफ द एपी। एपी दे रखी है बच्चों हमें 2, 7, 12, डैश डैश डैश, यही दे रखी है। मैंने कहा ये जो एपी है इसको देख के मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं इसका, मैंने कहा 2। मैंने कहा इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं, मैंने कहा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 7 - 2 या 12 - 7, मैंने कहा आ जाएगा क्या? 5। मेरे पास ए और डी आ गया। मैंने कहा एपी का कुछ भी टर्म निकालना हो तुम्हें बस दो ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तो ए का और एक डी का। मेरे पास दोनों इंफॉर्मेशन इस बार मौजूद है। मैंने कहा A10 निकालना है मुझे। मैंने कहा A10 होता है A + 9D। मैंने कहा A है 2 + 9 × D है 5। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 + 9 5 हो जाएगा 45। मैंने कहा ये हो जाएगा 47। मैंने कहा देयरफॉर द 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 47। चेक कर लो, क्लियर है? मेरा एग्जांपल नंबर 3 हो गया। चलते हैं बच्चों अब एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, इसमें भी बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, आप लोग के सामने लिखा हुआ है। मैंने कहा चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। अच्छा यहां ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म, कौन सी एपी का? एपी है 21, 18, 15 डैश डैश डैश। इस एपी का कौन सा टर्म कह रहा है? -81 है। मुझे नहीं पता कौन सा है, मुझे बताया ही नहीं गया है, मुझे बताया ही नहीं गया है। मैंने कहा एक काम करता हूं ना, डैश 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 लास्ट में लिख देता हूं -81। क्लियर है? अच्छा ध्यान से देखो, एपी कम होती जा रही है, रिड्यूस हो रही है, रिड्यूसिंग है, ये कम हो रही है। तो मैंने कहा सबसे पहले मेरे को कुछ भी पता लगाना हो, मेरे को ए और डी की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बेहतर रहता है। मैंने कहा इस एपी का फर्स्ट टर्म है 21। मैंने कहा इस एपी का कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब 18 - 21। मैंने कहा 18 - 21 करूंगा कितना बचेगा? मैंने कहा -3 बचेगा। मैंने कहा मेरे पास ए और डी आ चुका है। मुझसे पूछ रहा है ये कौन से नंबर का टर्म है, इसके बारे में मुझसे पूछा गया है। तो मैंने कहा मुझको नहीं पता, तो कुछ ही नहीं पता होती उसको हम x या कुछ लेट कर लेते हैं, n लेट कर लेते हैं। मैंने कहा इसको n नंबर का टर्म मान लो। मैंने कहा लेट -81 बी द, मैंने कहा लेट -81 बी द nth टर्म, लेट -81 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी, ऑफ दिस एपी। इस एपी का nth टर्म को क्या ले लेते हैं बच्चों? -81 ले लेते हैं। मैंने कहा मैंने इसका nth टर्म को ले लिया, -81 लिख दिया। मैंने कहा nth टर्म का फॉर्मूला मुझे आता है, मैंने कहा a + n - 1d होता है, खोल दिया उसको। मैंने कहा -81 इक्वल टू -81। इसके बाद मैंने कहा a की वैल्यू है 21, n - 1, मैंने कहा d की वैल्यू मेरे पास है -3 इक्वल टू -81। मैंने कहा 21 प्लस, मैंने कहा -3 × n करूंगा तो -3n आएगा। मैंने कहा क्या आएगा? -3n आएगा। -3 × -1 मैंने कहा +3 आएगा इक्वल टू -81 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मैंने कहा 21 + 3 हो जाएगा बच्चों 24 -3n इक्वल टू -81। मुझे n निकालना है। मैंने कहा n वाला टर्म यहाँ नेगेटिव है, इसको मैं पॉजिटिव चाहता हूं। मैंने कहा इसको यहां भेज दो और 81 को इधर ले आओ, आ जाएगा बच्चों। मैंने कहा 24 - 81 इधर आके हो जाएगा प्लस का 81 इक्वल टू -3n, वहां जाके हो जाएगा प्लस का 3n। मैंने कहा 81 + 4 85, 95 105 हो गया ये तो। मैंने कहा टोटल 105। मैंने कहा ये तो टोटल हो गया क्या? 105 बराबर 3n।
मैंने कहा मेरा जो 105 है वो 3n के बराबर आया है, मतलब 3n इक्वल टू 105। मैंने कहा n क्या आ जाएगा 105 अपॉन 3। मैंने कहा इनको मैं आपस में कैंसिल कर दूंगा, मैं इनको आपस में कैंसिल कर दूंगा। 3 3 9, 3 5 15। मैंने कहा 35 आ गया। मैंने कहा इस एपी का 35th टर्म। मैंने कहा देयरफॉर 35th टर्म, therefore 35th term of this AP is -81। ठीक है, एक हिस्सा तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना तो मेरा ये सॉल्व हो गया। मैंने कहा अब मेरी बात सुनोगे बच्चों, थोड़ा छोटा कर लें अभी, और क्योंकि इसमें और भी कुछ हिस्सा है इसका बचा हुआ। ठीक है, मैंने कहा अभी इसमें थोड़ा सा और भी कुछ बचा हुआ है, कोशिश करते हैं कि वो भी मैं कर दूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, कि इतना छोटा कर दूं कि आप लोग को दिखाई भी दे और मेरी जगह भी बन जाए। ठीक है, चेक कर लो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं छोटा कर रहा हूं हल्का सा इसको। ठीक है, मैं इसको हल्का सा छोटा करके उधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है ना बच्चों, चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, मैं काम करता हूं, उसको और सेटल कर देता हूं हल्का सा, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने रिकॉपी किया था। मैंने कहा एक हिस्सा तो मेरा ये सॉल्व हो गया। मैंने कहा बात सुनोगे आप लोग। मैंने कहा बात सुनोगे आप लोग। मैंने कहा अब हमें क्या करना है, कह रहा है क्या इस एपी में कहीं जीरो आएगा। मैंने कहा पता नहीं। मैंने कहा अगर जीरो आएगा तो अगर मैं ये पता लगाऊं कि जीरो इसका कौन सा टर्म है, तो वो होल नंबर आना चाहिए, कोई मतलब नेचुरल नंबर आना चाहिए, क्योंकि मैं गिनती कर रहा हूं ना टर्म्स की। मैंने कहा इस एपी का पहला टर्म, दूसरा, कभी ऐसा होता है मैं कहूंगा इस एपी का -1 वाला टर्म, नहीं, एपी का टर्म -1 हो सकता है, -1 नंबर का कोई टर्म नहीं होता है। टर्म या तो पहला टर्म होगा, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या nth। मैंने कहा नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन में तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये एक एपी है, इसका 3/5 टर्म, ऐसा होता है क्या? नहीं। टर्म गिनोगे तो या तो पहला बोलोगे या दूसरा, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर थी तो बोलोगे। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, चेक कर लेता हूं कि इस एपी का nth टर्म 0 मान के ये कौन से नंबर का टर्म है। अगर ये उसमें होगा तो ये 1 से लेकर n तक कोई नंबर आएगा, वरना ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, मतलब या फ्रैक्शन में आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा, और मैं फिर बोलूंगा ये 0 इसका टर्म नहीं है। मैंने कहा नाउ let 0 be the nth term of this AP। इस AP का 0 को nth टर्म मान लिया बच्चों। मैंने कहा 0 को nth टर्म मान लिया, an 0 हो जाएगा। मैंने कहा nth टर्म 0 हो जाएगा, मतलब a प्लस n माइनस 1d 0 हो जाएगा। मैंने कहा a की वैल्यू देख लो, मैंने कहा a की वैल्यू तो 21 है। मैंने कहा प्लस n-1, मैंने कहा d की वैल्यू -3 है, मैंने कहा इक्वल टू 0। मैंने कहा 21 प्लस, मैंने कहा -3 इंटू n -3 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा -3n, माइनस माइनस मैंने कहा प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कहा 3n को उधर ले जाता हूं, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। 21 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 24 इक्वल टू 3n। मैंने कहा 3n इक्वल टू 24 हो जाएगा। मैंने कहा n इक्वल टू हो जाएगा 24, इंटू में था अपॉन में आ जाएगा। 3 8 24 होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म आ गया 8। इस एपी में पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म 15, इसके बाद 12 आएगा, इसके बाद 9 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, 8वां टर्म इसका 0 होगा, मेरे को पता चल गया है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर आया। अगर ये फ्रैक्शन आ गया होता, अगर ये फ्रैक्शन आ गया होता, या ऐसा कह लो डेसिमल में आ गया होता, या ऐसा कह लो कि अगर ये नेगेटिव आ गया होता, तो मैं कहता ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं। तो मैंने कहा, कह रहा है इज एनी टर्म 0? यस। मैंने कहा यस, यस, 8th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। 8th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। क्लियर? चेक कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसके बाद हम चलेंगे बच्चों इसके अगले एग्जांपल की तरफ, अगर है तो, नहीं तो मुझे लगता है एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी फिर। ठीक है, देखते हैं। अच्छा है, अभी एग्जांपल्स हैं, सॉरी, होंगे कुछ एग्जांपल्स, मतलब है। चेक कर लो, चेक कर लो। एग्जांपल नंबर 5 मैंने कहा सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है ऐसा एपी ढूंढो जिसका थर्ड टर्म 5 है। मैंने कहा ऐसा एपी ढूंढो जिसका थर्ड टर्म 5 है, और दूसरी चीज बोल रहा है
सेवेंथ टर्म इज 9, थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म क्या है, 9 है। ठीक है, अब मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा मुझे कोई भी एपी निकालनी है ना, मुझे उसमें दो चीजें चाहिए, ए और डी। एपी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं चेक करा देता हूं बच्चों आपको। मैंने कहा मुझे एपी निकालने के लिए ए और डी चाहिए, मेरा पूरी एपी बन जाती है उससे। ठीक है ना, मैंने कहा मुझे एपी निकालने के लिए उसका ए और डी चाहिए। मैंने कहा मेरे को दो इक्वेशन दिए हैं, मैंने कहा ए3 को मैं लिख दूंगा ए प्लस 2d बराबर 5 और उसको ले लूंगा इक्वेशन नंबर 1। और मैंने कहा मैं नाइन्थ टर्म को ले लूंगा ए प्लस 6d, मैंने कहा उसको ले लूंगा बराबर 9। मैंने कहा ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। मैंने कहा सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। मैंने कहा 1 एंड 2 जब सॉल्व करूंगा, मैंने कहा एक इक्वेशन है ए प्लस 2d इक्वल टू 5, अगली इक्वेशन है ए प्लस 6d इक्वल टू 9। मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, मैंने कहा मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, साइन चेंज हो जाएंगे। लीनियर इक्वेशन में सीखा होगा तुमने, ए से ए कट जाएगा, 2d और माइनस का 6d हो जाएगा माइनस का 4d, प्लस का 5 और माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 4। मैंने कहा भाई मैं इन दोनों में माइनस से माइनस काट दूंगा। मैंने कहा ये हो जाएगा हमारे पास 4d बराबर 4। मैंने कहा d बराबर हो जाएगा 4/4, दोनों को कैंसिल कर दूंगा। मैंने कहा d बराबर हो जाएगा 1, d बराबर हो जाएगा 1। मैंने कहा मेरी d की वैल्यू तो आ गई है, अभी मुझे a की वैल्यू और चाहिए। मैंने कहा a की वैल्यू भी मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत भरा सौदा नहीं है, वो आसान सा सौदा है, हम ले लेंगे उस सौदे को। मैंने कहा या तो 1 में या 2 में d की वैल्यू डाल दो। मैंने कहा मैं 1 में डालूंगा। मैंने कहा पुटिंग d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 थी a प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू 5। मैंने कहा a प्लस 2 1 2 इक्वल टू 5। मैंने कहा a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2। मैंने कहा a की वैल्यू आ जाएगी 3। चेक कर लो। मैंने कहा इसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द एपी। मैंने कहा एपी कैसे निकलती है, मैंने कहा रिक्वायर्ड एपी इज, मैंने कहा रिक्वायर्ड एपी इज कैसे निकलेगी। मैंने कहा फर्स्ट टर्म, मैंने कहा उसमें डी जोड़ो, मतलब 3 में 1 जोड़ो, फिर उसमें 1 जोड़ो, फिर उसमें 1 जोड़ो, एंड सो ऑन चलते जाएगा। मैंने कहा दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, एग्जाम्पल नंबर अगले की तरफ। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है वो। अगला है बच्चों, चेक वेदर 301 इज द टर्म इन द लिस्ट ऑफ द नंबर दिस। ठीक है, अच्छा पहली बात इनने मेरे को क्या बोला है बच्चों, लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या इनने मुझे एपी दी है, मैंने कहा मुझे एपी नहीं दी है, मुझे पता नहीं है ये एपी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे बताया नहीं, इनने तो मेरे को लिस्ट ऑफ नंबर बोल दिया, मुझे तो इनने दिक्कत में डाल दिया ना, मुझे तो परेशान करके चले गए। मैंने कहा लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है, मैंने कहा एपी नहीं बोले, ये मुझसे एपी नहीं बोला इन्होंने, लिस्ट बोला है। तो मैंने कहा पहले तो मैं इसको एपी प्रूफ करूंगा। बच्चों ये करोगे हैं एग्जाम में, एपी जब दी हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एपी नहीं दी है या तुम खुद से बना रहे हो, कुछ टर्म्स को ले रहे हो खुद से, तो उसको तुम्हें पहले एपी प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स जो दे रखी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमें दे रखी है वो है बच्चों 5, फिर 11, ऑल्दो दिख रहा है साफ क्या है नहीं है, लेकिन लिस्ट ऑफ नंबर्स तो ये है। मैंने कहा हेयर अगर मैं A2 से A1 माइनस करूंगा 11 माइनस 5, मैंने कहा आ जाएगा मेरा 6। मैंने कहा A3 में से A2 माइनस करूंगा, मैंने कहा 17 माइनस 11, मैंने कहा आ जाएगा 6। मैंने कहा A4 माइनस A3, मैंने कहा ये आ जाएगा 23 माइनस 17, मैंने कहा आ जाएगा 6। मैंने कहा ये सब बराबर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा हेंस ये दोनों हेयर ये तीनों चीजें बराबर हैं, देयरफॉर इट इज एन एपी, लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मैंने कहा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू कितना है बच्चों, 6 है। ए और डी पता चल गया। मुझसे क्या कह रहा है, चेक वेदर 301, क्या इसका 301 टर्म है। मैंने कहा लेट कर लो ना, उसको पहले चेक कर लो ना कि इसका 301 टर्म है नहीं है। मैंने कहा मैं इसको nth टर्म मान लेता हूं, अगर मेरा n की वैल्यू कि ये कौन से नंबर का टर्म है वो पॉजिटिव आ जाती है 1 2 3 4 5, तो मैं मान जाऊंगा कि वो इस एपी में है, वरना नहीं है। मैंने कहा लेट 301 be the nth term of this AP।
मैंने कहा 301 को इसका nth टर्म मान लिया, मैंने कहा nth टर्म को मान लिया 301 या 301 को nth टर्म मान लिया। मैंने कहा nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 301। मैंने कहा a की वैल्यू मेरे पास है 5 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू है 6 301। मैंने कहा 5 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 301। आधे सोच रहे होंगे क्या कर दिया, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। प्लस 5 माइनस 6 क्या बचता है बच्चों, माइनस 1 इक्वल टू 301। मैंने कहा माइनस 1 को वहां भेजूंगा, मैंने कहा 6 पेन इसकी वैल्यू हो जाएगी 302। क्यों, माइनस 1 वहां जाके प्लस 1, 301 प्लस 1 302 हो जाएगा बच्चों, 302 हो जाएगा। मैंने कहा 6n बराबर आ रहा है 302। मैंने कहा n बराबर आ जाएगा 302 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, मैंने कहा इसको डिवाइड करके देख लेता हूं। 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2। मैंने कहा अभी आगे कटेगा ही नहीं। मैंने कहा n की वैल्यू जो है वो 151/3 आई है। ठीक है, मैंने कहा जो कि विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, मतलब है इस एपी में देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है? देखो एक नहीं होने वाला टर्म हमारे पास। देखो एनसीईआरटी कितनी ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। देखो हमें इन्हें क्या क्या सिखा दिया, हमें एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में ही तैयार कर दिया बच्चों हर चीज के लिए। हमें इन्हें क्या क्या सिखा दिया, इन्होंने हमें कोई भी टर्म निकालना सिखा दिया, 10th टर्म निकाल के। फिर इन्होंने हमें कोई भी टर्म जो है वो निकालने के साथ साथ ये भी बताया कि कैसे चेक करो कि कोई टर्म एपी में है या नहीं है। उसके बाद इन्होंने कोई टर्म है वो चेक करवाने के बाद हमें दो अलग अलग टर्म्स के रिलेशन दिए बिना ए और डी दिए और बोला एपी निकाल दो। मैंने पहले ए और डी निकाला, इक्वेशन से निकाल लिया उससे एपी। फिर इन्होंने हमें यह सिखाया कि कब ऐसा ऐसा कब सिचुएशन होती है कि कोई टर्म इस एपी में नहीं होता है, मैंने वो भी कर दिया। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये एनसीईआरटी, मजा आ जाता है बच्चों मुझे तो एनसीईआरटी देख के। ठीक है, ऑल दो मैथ्स और ब्यूटीफुल होती है इससे भी ज्यादा, जब आप एक्स्ट्रा कुछ करते हो और मजा आता है, लेकिन स्टिल एनसीईआरटी से ब्यूटीफुल तो नहीं होता फॉर श्योर। कह रहे कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। मैंने कहा 2 डिजिट नंबर पहला नंबर होता है 10 और आखिरी नंबर होता है 99। चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा 10 तो नहीं डिवाइड होता 3 से, 11 नहीं होता, 12 मैंने कहा होता है, मैंने कहा 15, मैंने कहा 18, मैंने कहा 21, मैंने कहा डैश डैश डैश, मैंने कहा लास्ट 99 होता ही नहीं होता, मैंने कहा होता है, 3 3 33 टाइम्स। मैंने कहा मेरी ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बन गई। क्या बनी? ये क्या बनी बच्चों? लिस्ट ऑफ नंबर। मैंने इसको एपी नहीं कहा बच्चों, देखो ना चालाकी तो सुनो, मैंने इसको एपी नहीं कहा, मैंने कहा क्या है ये? लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये। मैंने कहा इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को मैं एपी प्रूफ करूंगा पहले। मैंने कहा a2 माइनस a1 मुझे पता है, वैसे तो 3 की टेबल है तो मैं सीधे लिख देता हूं ना, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। ठीक है, देयरफॉर अबव लिस्ट, देयरफॉर अबव लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी। जो अबव लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी है। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा एपी का फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस हर बार 3 जोड़ना है, 15 माइनस 12 वैसे भी 3 ही होता है। मैंने कहा कितने डिजिट है गिनना है, मैंने कहा 1 2 3 4, मेरे को ये पता चल जाए ये कौन से नंबर का टर्म है तो बस पता चल जाएगा बच्चों कितने हैं गिनती में, 1 2 3 4। मान लो ये 30वें नंबर का टर्म है तो उसमें 30 टर्म्स है, तो 30 नंबर है जो 3 से डिविजिबल होते हैं 2 डिजिट। मैंने कहा तो इसके लिए एक काम करो, लेट कर लो सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने कहा लेट 99 be the nth term, let 99 be the nth term of above AP। ठीक है, मैंने कहा निकाल लेता हूं कौन से नंबर का टर्म है, an बराबर 99। मैंने कहा an होगा a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 99। मैंने कहा a की जगह मेरे को रखना पड़ेगा 12 प्लस n माइनस 1, मैंने कहा d की जगह होगा 3, मैंने कहा वो हो जाएगा इक्वल टू 99। मैंने कहा 12
प्लस 3n, मैंने कहा -3 इक्वल टू 99। मैंने कहा 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 बचेगा, प्लस 3n इक्वल टू 99। मैंने कहा 3n इक्वल टू 99 माइनस 90। मैंने कहा 3n इक्वल टू 99 में से 90 माइनस करो बच्चों, मैंने कहा बचेगा 9। मैंने कहा बचेगा 9। 99 में से 90 नहीं, सॉरी 9 माइनस करो बच्चों, 99 सही लग रहा था मेरे को, याद है कैलकुलेशन क्योंकि, तो 90 बचेगा। अब सुनो बच्चों, सुनो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ऑलमोस्ट होने वाला है, चेक कर लो। मैंने कहा 3n दोबारा कॉपी कर लेते हैं इक्वल टू 90। मैंने कहा n इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 3। मैंने कहा n हो जाएगा 3 3 और 0 30, काट लेना बच्चों इनको, 3 10। चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा देयरफॉर 30 टर्म्स, कितने 30 टर्म्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। चेक कर लो। इनने एक और चीज हमें सिखा दी, क्या, कुछ भी ना देके कुछ निकाल लेना। कुछ नहीं दिया था ना इसमें, बस ये तो बताया था 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर। ठीक है, चेक कर लो। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें बच्चों आगे की तरफ चलें। चलो भाई अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ और अगला देखते हैं एनसीईआरटी हमारे लिए क्या लेके आई है। हमने कहा एनसीईआरटी एक और चीज लेके आई है और वो लाई है nth टर्म फ्रॉम द एंड का क्वेश्चन। ठीक है, देखो लोग या टीचर्स कहते हैं कि अगर तुम्हें इसका लास्ट से nth टर्म निकालना है तो उसमें nth टर्म का an वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे 10, 7, 4, डैश 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 -62 इस एपी का लास्ट से 11th टर्म निकालना है, लास्ट से 11 टर्म। तो मैंने कहा डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता जी, क्यों, क्योंकि मैं अगर an का फॉर्मूला लगाऊंगा उससे तो शुरुआत से nth टर्म आता है, मतलब शुरुआत से 11वां टर्म आएगा। मुझे चाहिए लास्ट से 11वां टर्म। दो रास्ते बताता हूं, दो रास्ते। मेथड 1 सुनना, मेथड 1 चेक कर लो, मेथड 1 यहां सुनो, यहां मजे 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 में सीख जाओगे बच्चों, अच्छी चीजें, क्वालिटी टीचिंग। ठीक है, मेथड 1 मैंने कहा एक रास्ता तो हमारे पास है कि जितना हमें आता है उसी नॉलेज को यूज करें और इस एपी को सीधा कर दें, मतलब घुमा दें। मैंने कहा -62 डैश 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 4 फिर 7 फिर लास्ट में 10, उल्टा ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं इस एपी में, पहले एपी थी तो अभी भी एपी होगी, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है ना, चेक कर लो। फाइंड 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म एपी दी है बच्चा। मैंने कहा हमारे पास 2 4 6 8 ऐसे ऐसे 100 तक एपी है। मैंने कहा अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 100 डैश 8 6 4 2, मैंने कहा अभी भी तो एपी है, ये हर बार -2 हो रहा है, एपी तो है, एपी तो रहेगी वो। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। तो मैंने कहा अब मैं इसका लास्ट से कोई भी टर्म निकाल सकता हूं जो कि शुरुआत का टर्म बन गया है। ठीक है, अब वो शुरू से, तो मैंने कहा नाउ इस एपी का फर्स्ट टर्म -62 है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस, बच्चे कहेंगे सर यहां तो दूसरा टर्म है ही नहीं। मैंने कहा किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म माइनस कर लो ना, 10 में से 7 माइनस कर लो, मैंने कहा 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। 10 में से 7 माइनस कर लो, 3 आएगा। मैं कह तो रहा हूं आप लोगों से, आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात। अब नाउ मेरी बात सुनो, लेट वेट मत करो, सीधे निकालो 11th टर्म इस एपी का, A11 A + 10D। अब मैं बोल सकता हूं ना इसके शुरुआत से 10th टर्म इस एपी का आखिरी से 10th टर्म होगा, सही बात है। मैंने कहा A की जगह रख दो -62 + 10, D की जगह रखो 3। मैंने कहा -62 + 10 3 30, मैंने कहा ये हो जाएगा -32। ठीक है, तो मैंने कहा 11th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस एपी इज द 11th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस एपी, बोल सकता हूं। तो देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू -32। मेरा आंसर तो आ गया जी, मेरा काम हो चुका है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो चीजें लॉजिकली अच्छे क्वेश्चंस, शॉर्टकट्स, फॉर्मूले याद करना चाहते हैं, अच्छी चीजें पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक और बात बताना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जिसको ये आ गया ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मेथड 2 मैंने कहा मेथड 2, मैंने कहा क्या कर सकते हैं, मैंने कहा एक काम करो, जो भी इनने एपी दी है 10,
उसके बाद इनने दिया है 7, उसके बाद इनने दिया है 4, उसके बाद इनने दिया है डैश डैश डैश, उसके बाद इनने दिया है -62। मैंने कहा इनने हमें इतनी चीजें दे रखी हैं। मैंने कहा nth टर्म फ्रॉम एंड का एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो याद कर लो। सुनोगे, चेक करोगे, चेक करोगे, चेक 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 करोगे, चेक करोगे। मैंने कहा लास्ट से nth टर्म ln का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने कहा लास्ट फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 डी, जहां पे l लास्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म है। मुझे निकालना था वी नो nth term from end of an AP is given by from end of an AP given by ln equal to l minus n minus 1 d। मैंने कहा हियर क्या क्या दे रखा है देख लो। मैंने कहा लास्ट टर्म दे रखा है हमें -62, मैंने कहा लास्ट टर्म हमें दे रखा है -62, कॉमा कॉमन डिफरेंस हमें पता है, अभी निकाला था पहले मैंने कहा कॉमन डिफरेंस, मैंने कहा इसका देख लेते हैं। मैंने कहा 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 -3। मैंने कहा इस बार सीधी ली है ना, कॉमन डिफरेंस है -3। मैंने कहा लास्ट से मुझे कौन सा टर्म निकालना है, 11th टर्म L11। मैंने कहा वो हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 डी, L11 इक्वल टू L माइनस मतलब लास्ट टर्म, मैंने कहा लास्ट टर्म -62 माइनस n माइनस मतलब 11 टर्म माइनस 1 टर्म इंटू डी, मैंने कहा d -3। मैंने कहा सॉल्व कर लो। मैंने कहा लास्ट से 11 टर्म आएगा -62 माइनस 11 माइनस 1 10 इंटू -3। मैंने कहा ये हो जाएगा -62 माइनस, मैंने कहा ये 10 3 30, वो भी माइनस का माइनस माइनस, मैंने कहा प्लस हो जाएगा, प्लस का 30, मैंने कहा अभी भी आ जाएगा 30, तो n फ्रॉम एंड अभी भी -32 आया। तो therefore nth term from the end is माइनस। ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, तो तुम्हें अगर वो फॉर्मूला याद करना है तो तुम वो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, है ना। तो एक काम करोगे बच्चों, एक काम करोगे, एक फॉर्मूला यहां पे ऐड कर लोगे, एक फॉर्मूला या बहन, तो हमने लिखा तो है, हमने लिखा तो है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है उससे किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है क्या? Please pause the video to note it down. Please students pause the video to note it down. ठीक है, ठीक है, सब बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलें बच्चों आगे की तरफ, चलें बच्चों, चलते हैं। मैंने कहा अब चलते हैं और देखते हैं और क्या इन लोगों ने एनसीईआरटी हमारे लिए और क्या लाई है। मैंने कहा ये एक और एग्जांपल लाई है, एक और एग्जांपल लाई है, और एग्जांपल लाई है बच्चों 9। कह रहा सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, ठीक हो गया। कह रहा क्या ये इंटरेस्ट एपी बनाएगा? अगर बनाएगा तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर कितना होगा, इस फैक्ट को यूज करके बनाओ। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू आर इंटू टी होता है, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इससे तुम्हें प्रिंसिपल, इससे तुम्हें अमाउंट मिल जाता है इंटरेस्ट का। ठीक है ना, अमाउंट मिल जाता है P इंटू आर इंटू टी बच्चों। ठीक है ना, अपॉन 100। मैंने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने 1000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे दिए किसी को, जैसे इनने दिए, और 8% इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये रेट है, और मैंने कहा टाइम, मैंने कहा पहले साल निकालना है, पहले साल कितना इंटरेस्ट होगा। मैंने कहा पहले साल इंटरेस्ट निकालना है तो टाइम 1 ईयर हो जाएगा। मैंने कहा P इंटू आर इंटू टी, मतलब P की जगह 1000 लिखना पड़ता था, लिखा नहीं हमने बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं आता है तुम लोगों को, आधे लोगों को, अपॉन 100। मैंने कहा 2 0 से 2 0 काटूंगा, मैंने कहा 80 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। पहले बार कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 80 रुपए। तो मैं कहता हूं सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मैंने कहा पहली बार जो प्रिंसिपल जो हमारे पास है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपए है,
मैंने कहा हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में। क्या ये एपी बनाएगा हर साल, कितने साल तक बताया नहीं, तो मैं 3-4 निकालूंगा, उसके बाद डैश 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 लगाऊंगा। मैंने कहा फॉर फर्स्ट ईयर, मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, बगल में लिखा है 80, ठीक है। मैंने कहा अगर ये 2 साल के लिए निकाला होता तो मैंने कहा ये हो जाता 160, मैंने कहा ये हो जाता 160, ठीक है। 8 2 16 और 60 160, ठीक है। मैंने कहा तीसरे साल निकाला होता तो इंटू 3, मैंने कहा ये हो जाता 240, मैंने कहा चौथे साल और ये ऐसे डैश 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 चलता जाता। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। तो मैंने इंडिविजुअल निकालने से अच्छा कुछ इस तरीके से सेटल किया है मामला कि मैंने कुछ बनाने की कोशिश की। मैंने कहा चेक कर लेता हूं क्या ये एपी बन रहा है। मैंने कहा A2 माइनस A1 करा, मैंने कहा 160 माइनस 80, मैंने कहा 80 आया। मैंने A3 माइनस A2 करा, मैंने कहा 240 माइनस 160, मैंने कहा 80 आया। मैंने कहा A4 माइनस A3, मैंने कहा 320 माइनस 240, मैंने कहा ये भी 80 आया, ठीक है। मैंने कहा हेयर A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3 के। मैंने कहा देयरफॉर इट इज एन एपी। एपी ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 80 है और जिसका कॉमन डिफरेंस भी 80 है। बच्चों चेक कर लो, चेक कर लो, तुम्हारे सामने है जो है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो है तुम्हारे सामने है। एक हिस्सा तो क्वेश्चन का मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। इन्होंने क्या पूछा, इनने कहा सम 1000 रुपए इन्वेस्ट किया 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मैंने कहा ये रहा सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज, नीचे लिखा है जी, ठीक है। इनने कहा फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। कौन सा फैक्ट, इस फैक्ट को यूज करके बताना है। मैंने कहा 30 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट बताना है। मैंने कहा 80 160 कॉमा 240 कॉमा 320 कॉमा डैश 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 कॉमा, ये निकालना है यहां पे डैश, और ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है। मैंने कहा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, मैंने कहा ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ ईयर है। चौथे साल के बाद कितना इंटरेस्ट दे दिया या कितना इंटरेस्ट लगेगा वो है। इसके बाद मैंने कहा सुनो 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 30 ईयर, मैंने कहा ये जो निकालना है A30 निकालना है इस एपी का 30th टर्म। मैंने कहा ये होगा सिंपल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ, ठीक है, 30 ईयर्स, 30 साल के बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा ये निकालना है। चेक कर लो, निकाल लो। मैंने कहा A30 निकाल लो, आ जाएगा। मैंने कहा A30 बराबर होता है A प्लस 29D। मैंने कहा A की वैल्यू है 80 प्लस 29, D की वैल्यू भी है 80। मैंने कहा 80 ऐसे ही रहने दो, प्लस 8 9 72 2 7 8 2 16 17 18 19 20 21 22 23 और 80 का एक 0 2320। मैंने कहा 2320 में मैंने कितना जोड़ दिया 80, मैंने कहा ये आ गया 2400 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 30 ईयर्स इज 2400 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों इतने साल में। 1000 रुपए प्लस 2400 रुपए इंटरेस्ट, ठीक है, तो 2400 हो जाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चे आगे की तरफ चलें। चलें आगे की तरफ चलें।
अब चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्या लाया है ये हमारे लिए एनसीईआरटी। मैंने कहा ये एग्जाम्पल नंबर 10 लाया है एक, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 10 आया है एक। मैंने कहा इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? मैंने कहा फर्स्ट रो, मैंने कहा फर्स्ट रो, सेकेंड रो मैंने कहा सेकेंड रो, मैंने कहा थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, मैंने कहा एनथ रो, मैं इसको एनथ रो मान ले रहा हूं। मैंने कहा लेट nth टर्म को 5 ले लो। nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 5। अच्छा ये AP का फॉर्मूला है, अभी लगा कैसे सकता हूं? मैंने इसको AP थोड़ी ना प्रूफ किया है, मैंने इसको AP थोड़ी ना प्रूफ किया है। मैंने कहा चेक कर लेता हूं, मैंने कहा A2 माइनस A1 इक्वल टू 21 माइनस 23। ठीक है, मैंने कहा -2। मैंने कहा फिर मैं चेक कर लेता हूं A3 माइनस A2, मैंने कहा 19 माइनस 21, मैंने कहा फिर से -2, फिर से -2। मैंने कहा देयरफॉर इट इज एन AP। अच्छा AP है, AP है, AP है, तो मैंने कहा इस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा? मैंने कहा पहला टर्म तो 23 है। मैंने कहा इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? मैंने कहा कॉमन डिफरेंस तो -2 है। मैंने कहा मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, मैंने कहा n तो क्या चीज है, कुछ भी निकाल सकता हूँ, AP का कुछ भी निकाल सकता हूँ। मैंने कहा 23 प्लस n माइनस 1, n ही तो निकालना है, d की जगह -2 इक्वल टू 5। मैंने कहा 23 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 5। मैंने कहा 23 प्लस 2, ये हो जाएगा 23 प्लस 2 25, 23 प्लस 2 25। मैंने कहा ये -5 इधर आ जाएगा। मैंने कहा 2n को वहां भेज दूंगा तो प्लस का 2n, मेरा n वाले टर्म को पॉजिटिव करने का उद्देश्य पहले क्वेश्चन से रहा है। ये बात आपने नोटिस करी होगी बच्चों, इतना नोटिस आपने करना चाहिए, आपने मेहनत करनी चाहिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपने भी करनी चाहिए। मैंने कहा 20 बराबर 2n आ जाएगा या 2n बराबर 20 आ जाएगा। मैंने कहा n बराबर 20/2 आ जाएगा। मैंने कहा n बराबर आ जाएगा 10। तो देयर आर 10 rows in the flower bed। चेक कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। मैंने कहा चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। अच्छा इतने ही एग्जाम्पल्स है शायद, मेरे ख्याल से 10 ही है, मेरे हिसाब से 10 ही है, मे भी पॉसिबल एक आध कुछ छूटा तो नहीं, पता नहीं पेज पता नहीं कैसे ब्लैंक हो रखा है, मेरे को लगता है गलती से हो गया होगा। मेरे को लगता है यहाँ पे 10 एग्जाम्पल होंगे एनसीईआरटी में, इतने ही होंगे। चलते हैं बच्चों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। ये क्या है बच्चों? ये एक्सरसाइज 5.2 है, एक्सरसाइज 5.2। मैंने कहा बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है, शायद आपने फर्स्ट क्वेश्चन मिस कर दिया है। नहीं नहीं, मैंने मिस नहीं करा है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वो ना अलग टाइप का है, बॉक्स वाला है कोई, तो उसको हमने नहीं कराया, उसको हम कराएंगे लास्ट में। ठीक है, उसको हम लास्ट में कराएंगे, और जरूरत नहीं है, वो बहुत ईजी है, बॉक्स में कुछ फिल करना है। ऐसी मैं एक क्वेश्चन और मिस कर रखा है बीच में कहीं, सेकंड, उसके बाद थर्ड। देखो थर्ड के लिए मैंने जगह छोड़ी, अच्छा वो ठीक है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए सेकंड, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन नहीं है इस बच्चों में। थर्ड क्वेश्चन भी वो कुछ बॉक्स वाला है बच्चों, मिसिंग टर्म्स निकालने हैं उसमें, तो कुछ खास नहीं था उसमें, करा देंगे अभी उसको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देख लेंगे, समय बचता है तो। ठीक है, मैंने कहा हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, पहला पार्ट दे रखा है और दूसरा पार्ट दे रखा है। बच्चों यहां से पहला पार्ट है, चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा यहां पे पहला पार्ट है, यहां पे दूसरा पार्ट है, ये दो पार्ट है मेरे पास। ठीक है, चेक कर लो बच्चों। पहला पार्ट कह रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखी है 10 7 4 डैश डैश डैश, निकालना है इसका 30th टर्म। मैंने कहा बहुत आसान है, पहला ही क्वेश्चन ऐसा सीखा था हमने। मैंने कहा 30 को लिख दूंगा a प्लस 29d इक्वल टू 30,
इस क्वेश्चन को देखते हुए इससे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी 10 और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3। मैंने कहा ए की वैल्यू 10 प्लस 29 इंटू डी की जगह माइनस 3 इक्वल टू 30। मैंने कहा 10 प्लस प्लस माइनस होता है वैसे माइनस, तो हटा ही देता हूं, प्लस को माइनस लगा देता हूं उसके बदले। मैंने कहा 9 3 जा 27, 7 2 3 2 जा 6 7 8 87 इक्वल टू 30। मैंने कहा रुको 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 रुको, हमने क्या करा, a प्लस 29 डी इक्वल टू क्या ले लिया, 30th टर्म निकालना है ना, 30th टर्म, हाँ सही है, 30th टर्म इक्वल टू A30, सॉरी रुको दोबारा कर देते हैं, एक मिनट, हाँ हमने इक्वल टू 30 ले लिया उसको। मैंने कहा A30 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 29 डी। मैंने कहा a की जगह 10 प्लस 29 डी की जगह माइनस 3। मैंने कहा 10 माइनस 9 3 जा 27, 7 2 3 2 जा 6 7 8, ठीक है, माइनस 77 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस 77 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा टिक कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। मैंने कहा माइनस 77 में टिक मार दो, ठीक है। मैंने कहा अभी इसका सेकंड पार्ट भी है, चेक कर लो, सेकंड पार्ट भी है, चेक करो। मैंने कहा कर लेते हैं सेकंड पार्ट भी, मैंने कहा आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा सेकंड पार्ट है 11th टर्म निकालना है, ठीक है, सेकंड पार्ट है 11th टर्म निकालना है, निकाल लेंगे। मैंने कहा सेकंड पार्ट है A11 निकालना है, किस AP का, इस AP का, AP है -3 हाफ 2 डैश डैश डैश, ठीक है। मैंने कहा A11 निकालना है, इसका A11 होगा a प्लस 10d। मैंने कहा इसका फर्स्ट टर्म है बच्चों -3। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस निकलेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा बराबर हाफ प्लस 3। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा LCM 2 1 प्लस 6। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 6 प्लस 1 7 7/2। निकाल के रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं। मैंने कहा A11 बराबर आ जाएगा a की जगह -3 प्लस 7/2, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने LCM ले लिया, LCM अगर 2 अपॉन 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 -6। मैंने कहा प्लस 7 -6 प्लस 7 होगा 1 1/2। मैंने कहा 11 टर्म आया है इसका हाफ। मैंने कहा इसका 11 टर्म क्या आया है, हाफ आया है। ये कोई ऑप्शन है ऐसा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, नहीं रुको 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 रुको, कुछ करा क्या हमने, हमें क्या निकालना था, 11th टर्म निकालना था, मेरे ख्याल से 7/2 आया है, कुछ गड़बड़ करी क्या, a प्लस डी कर दिया, अच्छा हमने खाली a प्लस 10d करना है, सॉरी a प्लस 10d, a प्लस 10 इंटू डी, ठीक है, चेक कर लो। मैंने कहा 11 टर्म आ जाएगा -3। मैंने कहा 2 5 जा 10 कट जाएगा, 7 5 जा हो जाएगा 35। मैंने कहा 11 टर्म आ जाएगा 35 - 3 32, ठीक है, ऑप्शन नंबर 32, ठीक है। रुको रुको, अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अब तो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टर्म दे रखा है -3, हमने साइड में लिखा है, ये लिखा है। कॉमन डिफरेंस निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हाफ माइनस -3 हाफ प्लस 3। एलसीएम लिया 2, ठीक है, 1 प्लस 1 2 जा, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2। फिर मैंने यहां रख दिया -3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ डी, मतलब 10 टाइम्स ऑफ 7/2, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, प्लस का 35 और माइनस का 3, माइनस का 3 और प्लस का 32, ठीक है। चेक करना पड़ेगा बच्चों उसको कहीं पे, एनसीईआरटी से मैंने गलत क्वेश्चन, कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि एपी तो इंक्रीज ही कर रही है, तो नेगेटिव तो नहीं होना, ना ये होना है ना ये होना है। आंसर या तो 28 ही होगा या 22 ही होगा, ठीक है, 28 ही होगा या 22 ही होगा। एनसीईआरटी खोल लेते हैं एक सेकंड के लिए, 1 मिनट लगेगा। एनसीईआरटी एपी क्लास 10 चेक करना पड़ेगा बच्चों, मैंने क्या पता क्वेश्चन जो टाइपिंग मिस्टेक,
ठीक है, ऑप्शंस तो 28, 22, -38 और -48, हाफ 48 1/2 ही है। ठीक है, 11th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, 11th टर्म होता है a+10d है। दोबारा चेक करते हैं यार एक बार। ठीक है, कोई गड़बड़ तो लग नहीं रही मुझे खास इसमें देखने में। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -3, मैंने कहा हाफ +3, मैंने कहा हाफ +3 एलसीएम ले लिया 2, मैंने कहा 2, मैंने कहा हो जाएगा 1 + 2, 3 2 6, 6 + 1 7/2, तो हमने 7/2 डाल दिया। मैंने कहा 11 टर्म हो जाएगा ए है -3 प्लस a प्लस 10d, 10 इंटू डी की जगह 7/2, मैंने 2 5 से 10 काटा, 7 5 से 30, 32 ही आ रहा है बच्चों आंसर तो। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चेक करते हैं बाकी, ठीक है, देख लेंगे बाद में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5 पॉइंट बुक नहीं है ना मेरे पास अभी, 5.2 क्लास 10th। सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। मेरे को लगता है एरर हो सकता है किताब में, एनसीईआरटी में एरर हो सकता है जहां से हमने बनाया है। मिस प्रिंटिंग भी होती है एनसीईआरटी में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, मिस प्रिंटिंग है बच्चों एनसीईआरटी में। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है एक्चुअली में। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग ये है कि क्वेश्चन जो है वो -3, -1/2 है, वो -1/2 यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये मिस प्रिंटिंग तो है, हमारा कैलकुलेशन कोई गलत नहीं है बच्चों, हमने बिल्कुल अच्छा करा है। मिस प्रिंटिंग ये है कि ये -1/2 है। ठीक है, ये -1/2 है, -1/2, इसलिए गलती हो रही है, आंसर वरना सही आता। मैंने कहा डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने कहा ये हो जाएगा -1/2 + 3, अब आ जाएगा आंसर। मैंने कहा हो जाएगा 2 LCM, मैंने कहा -1 + 3 2 6, मैंने कहा 5/2, अब आ जाएगा बच्चों आंसर। मैंने कहा 11 टर्म हो जाएगा a + 10 टाइम्स ऑफ d, मतलब 5/2, 2 हो जाएगा 5 × 10। ठीक है, थोड़ा सा सही से काटता हूँ इसको, 2 5 × 10, मैंने कहा a11 आ जाएगा -3 + 25, मैंने कहा a11 आ जाएगा 22। लो जी, आप लोग की दिक्कत भी सॉल्व, हमारी दिक्कत भी सॉल्व। हमारे दिमाग में टेंशन रहती कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, मैंने कहा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 28 बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका क्या करेक्ट था, सी ऑप्शन करेक्ट था मेरे ख्याल से ना। ठीक है, इसका -77 आया था, ए ऑप्शन है 97, बी ऑप्शन है 77। ठीक है, सी ऑप्शन है -77, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। चेक कर लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब सही हो गया बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलेंगे बच्चों उसके बाद अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2 के बाद। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक्सरसाइज 5.2 शुरू की, उसका सवाल नंबर 1 नहीं किया, 10 एग्जाम्पल के बाद सीधे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। ठीक है, फिर थर्ड नहीं कर रहे हैं, सीधे फोर्थ कर रहे हैं, कंटिन्यूस होंगे इसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद कुछ हमने काटा वाटा नहीं, वो काटा नहीं है मैंने, वो बच्चों वो टेबल थी ना, टेबल बनाई नहीं, बस चाहोगे तो अभी करा देता हूं मैं उसको भी, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। वो लास्ट में टाइम बचेगा, डिपेंड करता है कि ये कैसे कब पूरा होता है वीडियो। मैंने कहा विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, ये निकालना है। मैंने कहा इसको मैं क्या मान लूंगा, nth टर्म मान लूंगा। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5 आएगा, मैंने nth टर्म मान लिया 78। ठीक है, लेट कर दूं, लेट कर दूं, लो लेट कर देता हूं, लेट। एक्सरसाइज आ गई ना बच्चों, एग्जाम्पल के जैसे क्वेश्चन तो आएंगे। बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, nth टर्म हो जाएगा a + n - 1d, nth टर्म दे रखा है 78, a + n - 1d, मैंने कहा a की वैल्यू डाल दो, a है 3 प्लस, ठीक है, n में निकालना है, d की वैल्यू डाल दो 5, मैंने कहा ये हो जाएगा 78, 3 - 5 हो जाएगा -2 + 5n,
मैंने कहा 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n। मैंने कहा ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 5n, 5n इक्वल टू 80, तो n इक्वल टू 80 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 5 सिक्स जा 30, तो n की वैल्यू आ गई 16। Therefore 78 is the 16th term of this AP। चेक कर लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। इसके बाद सवाल नंबर 5 में शायद 2 पार्ट हैं, देख लेंगे। सवाल नंबर 5 में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। पहले पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट है 7, 13, 19 डैश 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 205। कह रहा है कितने टर्म्स हैं। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन इसको दो एन टर्म मान लो, गिन लो टर्म्स, एन पता चल जाए तो कितने टर्म्स है पता चल जाएगा। मैंने कहा लेट 205 बी द nth टर्म। मैंने कहा nth टर्म को मैंने 205 ले लिया है। मैंने कहा ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 205। मैंने कहा a प्लस n माइनस 1d मतलब इसका फर्स्ट टर्म है 7, मैं लिखा नहीं इस बार, डायरेक्ट डाल दे रहा हूं। 13 माइनस 7, मैंने कहा इसका कॉमन डिफरेंस है बच्चों 6 इक्वल टू 205। मैंने कहा 7 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 205। 7 माइनस 6 हो जाएगा 1 प्लस 6n इक्वल टू 205। मैंने कहा 6n हो जाएगा 205 माइनस 1 मतलब 204। मैंने कहा n हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 6। मैंने कहा इसको काट दूंगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे बच्चों 24। एक चीज सॉल्व। मैंने कहा दूसरा पार्ट भी सॉल्व करके देखते हैं। मैंने कहा दूसरा पार्ट भी सॉल्व करके देखते हैं। मैंने कहा एपी दी है 18, 15 होल 1/2, 13 डैश 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 माइनस 47। ठीक है, ये दे रखी है एपी 50 पे। चेक कर लूं इसको, 15 होल 1/2 है या ये 15 इंटू 1/2 है या 15/2 है। मेरे ख्याल से 15 होल 1/2 ही होगा ये। चेक कर लेते हैं, 1 मिनट लग रहा है। एनसीईआरटी खुली ही हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी खुली हुई है क्योंकि हमारे पास ये है बच्चों तुम्हारा 15 होल 1/2। ठीक है, सही है बच्चों, ये 15 होल 1/2 ही है, ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 15 होल 1/2 13 और माइनस 47। चेक कर लो। मैंने कहा फर्स्ट टर्म 18 हो जाएगा। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 15 होल 1/2 माइनस 18। मैंने कहा 15 होल 1/2 होगा 15 टू 30, 31/2 माइनस 18। मैंने कहा इसका एलसीएम ले लूंगा। मैंने कहा एलसीएम हो जाएगा 2, 31 माइनस 1 2 18 2 36। मैंने कहा माइनस 5/2। चेक कर लो, ठीक है। मैंने कहा मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। मैंने कहा ये मेरा फर्स्ट टर्म था। मैंने कहा इसमें कितना 47 कौन सा टर्म है। मैंने कहा लेट माइनस 47 बी द nth टर्म। मैंने कहा nth टर्म को ले लिया माइनस 47। मैंने कहा nth टर्म को खोल देता हूं, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू माइनस 47। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं। इस तरफ हल्का सा रह गया, इधर निपटा देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है सारे बच्चों को। देखो अब मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूं। मैंने कहा a की जगह मैंने डाल दिया 18 प्लस n माइनस 1 और d की जगह डालना है मुझे माइनस का 5/2। मैंने कहा इक्वल टू माइनस 47। ठीक है, मैंने कहा अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मैंने कहा 18 माइनस 5n/2 माइनस माइनस मैंने कहा प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस 47। मैंने कहा 5n/2 को वहां भेज दो,
47 को यहाँ ले आओ, प्लस का हो जाएगा उससे वो। मैंने कहा हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 5n/2, सॉरी 5n/2 तो उधर भेज दिया, भेजूंगा मतलब, प्लस 5/2 माइनस 47 यहाँ के प्लस 47 इक्वल टू प्लस का 5n/2। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लूंगा। मैंने कहा एलसीएम ले लेता हूँ पूरे का 2। मैंने कहा अपॉन 1 है, मैंने कहा ये भी अपॉन 1 है। वाइट से लिखूं, वाइट से लिख लूं, वाइट से लिख रहा हूँ बच्चों। मैंने कहा 1 2 ज़ा तो 18 2 ज़ा 36, 2 1 ज़ा मैंने कहा 5 प्लस 1 2 ज़ा 47 2 ज़ा 80 98 94, सॉरी ठीक है 47 2 ज़ा 94, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 4 1 4 2 ज़ा 8 और 9। मैंने कहा ये हो जाएगा इक्वल टू 5n/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या सीधे 2 से 2 काट दो बच्चों पहले, ठीक है, बाकी तो सब बाद में होता रहेगा, ठीक है। मैंने कहा हो जाएगा 36 और 5 41, 41 और 4 45, 45 और 90 135। मैंने कहा 5n ये आ गया, तो मैंने कहा 135/5n आ जाएगा। काट दो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दिया करो। मैंने कहा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा, मैंने कहा n इक्वल टू आ रहा है 27। तो इस एपी का 27वां टर्म जो है वो -47 है। चेक कर लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों पॉज करके नोट कर लो, चलते हैं फिर आगे की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं और क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है चेक वेदर दिस इज द टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। मैंने कहा हो जाएगा चेक, बहुत बड़ा खेल ही नहीं है ये तो बहुत आसान है मेरे लिए, हमने किया ना ऐसा। मैंने कहा 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2 फिर डैश डैश डैश। मैंने कहा लेट -150 बी द nth टर्म। एपी दे रखी है बच्चों। अच्छा, इस एपी की ए फर्स्ट टर्म 11 है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस 8 - 11, 8 9 10 11 मतलब -3 है, ठीक है। मैंने कहा मैंने nth टर्म को मान लिया -150। मैंने कहा nth टर्म जो होता है वो a प्लस n-1d है 150। मैंने कहा फर्स्ट टर्म है हमारे पास 11 n-1 d है मेरे पास -3, मैंने कहा 150, ठीक है। 11 - 3n + 3 = 150। 11 + 3 हो गया बच्चों 14 - 3n = 150। मैंने कहा 3n को वहां भेज दूंगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, 150 को यहाँ ले आओ, वहां n वाला टर्म आ जाएगा। मैंने कहा 14 - 150 = -3n। मैंने कहा यह आ जाएगा माइनस का 136 = -3n। मैंने कहा माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। मैंने कहा 136 बराबर आ जाएगा 3n। मैंने कहा या तो 3n बराबर आ जाएगा 136, बात एक ही है। इसके बाद n बराबर आ जाएगा 136/3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 16 रिमाइंडर, ठीक है, नहीं घट रहा बच्चों 3 से, यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। 136/3 नहीं घट रहा है, तो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, नोट कर लो बच्चों, चेक ही करना था, हमने चेक कर दिया है, नोट कर लो बच्चों, फिर बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये मेरा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों निपट गया, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी निपट गया। चलें बच्चों आगे की तरफ चलें, कर लिया सबने, किसी को भी दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या है तो बच्चों कमेंट करना और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बच्चों, हाँ प्लीज।
जितना शेयर करोगे बच्चों उतना हमारे लिए अच्छा होता है ये बात। चलें आगे चलें। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैंने कहा 31st टर्म कुछ ऐसा कुछ निकालने को कह रहा है, निकाल लेंगे। A31 निकालना है, whose 11th टर्म इज 38। 11th टर्म इज 38, तो 11 टर्म को लिख दूंगा a प्लस 10d इक्वल, ऐसा भी किया था बच्चों हमने पहली इक्वेशन। उसके बाद 16th टर्म इज 73, 16th टर्म इज 73, इसको लिख दूंगा बच्चों a प्लस 15d। मैंने कहा दोनों को सॉल्व करूंगा, मैंने कहा ये हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38, मैंने कहा ये हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73। मैंने कहा इनको सॉल्व करूंगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a से a कट जाएगा, प्लस का 15 प्लस का 10 माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का 38 और माइनस का 73, 38 और माइनस का 73 नेगेटिव बचेगा पहली बात तो, 35 नेगेटिव का 35, ठीक है, नेगेटिव का 35, मेरे ख्याल से नेगेटिव का 35 बचेगा, ठीक है, 35 बचेगा नेगेटिव का। मैंने कहा इधर माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, मैंने कहा 5d बराबर हो जाएगा 35, d बराबर हो जाएगा 35/5। मैंने कहा इसके बाद d बराबर हो जाएगा 5 7 जा 35, ठीक है। क्या कह रहा है करने को बच्चों, कह रहा है फाइंड द 31st टर्म। a निकाल दिया, a निकाल दिया, अब सॉरी d निकाल दिया, अब a निकालते हैं। पुटिंग d बराबर 7 इन 1 में डाल देते हैं, a प्लस 10 d की जगह 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 38, मैंने कहा a आ जाएगा 38 माइनस 70, मैंने कहा a आ जाएगा माइनस का 32, a आ जाएगा माइनस का 32। मैंने कहा कौन सा टर्म निकालना है, 31st निकल जाएगा, अब तो कोई भी टर्म निकलवा लो ना मुझसे तुम। a31 आएगा a प्लस 30d, मैंने कहा माइनस 32 प्लस 30d की जगह 7, मैंने कहा माइनस 32 प्लस 7 3 ज़ा 21 210, चेक कर लो। मैंने कहा ये बचेगा तुम्हारा 8 40 हो जाएगा, 40 x 178, ठीक है, 178 आ रहा है बच्चों आंसर, चेक कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term। कौन सा टर्म निकालने को कह रहा है, 29th निकालने को कह रहा है हमसे। A29 देख लेंगे, A29 निकालने के लिए a प्लस 28d का फॉर्मूला, मतलब a और d चाहिए। एपी में 50 टर्म्स हैं बच्चों, कितने टर्म्स हैं टोटल, टर्म्स 50 हैं, आउट ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म जो है वो 12 दिया है, मतलब एक कंडीशन तो यहां से आ गई कि थर्ड टर्म 12 दिया है, मतलब a प्लस 2d जो है वो 12 दिया है, पहली इक्वेशन। आगे पढ़ते हैं, एंड लास्ट टर्म इज 106। मैंने कहा लास्ट टर्म जो है वो 106 है। एक बार बताई थी तुम्हें मैंने, nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है, और टोटल टर्म्स 50 हैं, टोटल टर्म्स 50 है, मतलब ये nth टर्म नहीं a 50 है, 50th टर्म है, और वो लास्ट टर्म जो है वो 106 है। nth टर्म इज द लास्ट टर्म एंड देयर आर 50 टर्म्स इन द AP, as there are 50 terms in this AP, ठीक है। इसीलिए बच्चों मैंने 106 को 50 नंबर का टर्म ले लिया, क्योंकि लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ही nth टर्म होता है, 50 टर्म है, 50वां टर्म ही nth टर्म होगा, वही लास्ट टर्म होगा, 106 हो गया वो।
मैंने कहा A50 इक्वल टू 106, A50 को लिख दो, मैंने कहा A प्लस 49D, मैंने कहा इक्वल टू 106, मैंने कहा ये मेरी हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। मैंने कहा सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, मैंने कहा 1 हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 12, 2 हो जाएगा A प्लस 49D इक्वल टू 106। मैंने कहा इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूंगा। मैंने कहा जब मैं इन दोनों को सॉल्व करने जाऊंगा, साइन चेंज, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, मैंने कहा ए से तो ए कट जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 49 बचेगा, माइनस का 47D इक्वल टू माइनस का 106 और प्लस का 12 बचेगा बच्चों, माइनस का 94। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा हमारे पास क्या बचा, मैंने कहा माइनस का 49D माइनस का 94, मैंने कहा माइनस से माइनस कैंसिल कर देता हूं, मैंने कहा 49D बचेगा मेरा 94, मैंने कहा D बचेगा मेरा 94 बाय 49, ठीक है 49 नहीं सॉरी 49 था 47 था 47 था स्टूडेंट्स, हाँ वो देखो हम 47 को 49 लिख गए, ठीक है वो क्या था बच्चों 47 था वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47D इक्वल टू 94, माइनस से माइनस काटने के बाद 94 बाय 47, 47 2 जा 94 होता है, D आ गया मेरा। अब A निकालना बाकी है, पुटिंग D इक्वल टू 2 इन 1, मैं चाहूं तो 2 में भी डाल सकता हूं, लेकिन इतनी बड़ी इक्वेशन में क्यों डालूंगा ना, 1 में डालूंगा। तो A प्लस 2D इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12, A बराबर 12 माइनस 4, मैंने कहा A बराबर हो जाएगा 8। फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। मैंने कहा अब निकाल लूंगा मैं 29वां टर्म, अब मेरे को कोई समस्या नहीं है उसको निकालने में, आसानी से निकाल लूंगा, ठीक है अब आसानी से निकाल लूंगा। चेक कर लेते हैं बच्चों, हाँ A29 बराबर हो जाएगा A प्लस 28D, मैंने कहा वो बराबर हो जाएगा A की जगह 8 प्लस 28, D की जगह हो जाएगा 2, मैंने कहा हो जाएगा 8 प्लस 28 2 ज़ा 40 56, 56 में 8 जोड़ो 64, मैंने कहा 29th टर्म इस AP का 64 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, बच्चों उसको पॉज करके नोट कर लो अब जल्दी से। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की तरफ। कह रहा है 9th क्वेश्चन कह रहा है द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन APR, थर्ड टर्म है 4, इसको लिख दूंगा A प्लस 2D इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन। थर्ड टर्म है 9th टर्म की भी बात कर रहा है, वो है -8, मैंने कहा 9th टर्म को लिख दूंगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, मैंने कहा ये हो जाएगा मेरा दूसरा इक्वेशन। विच टर्म ऑफ द AP इज 0, इस AP का कौन सा टर्म 0 है, मेरे को उसको nth टर्म मानना पड़ेगा, A और D की वैल्यू चाहिए होगी, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4, मैंने कहा ये हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, मैंने कहा ये माइनस ये प्लस, मैंने कहा A से A कट जाएगा, 2D माइनस 8D माइनस 6D, प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 12, मैंने कहा जो -6D आया है वो 12 आ गया है, तो मैंने कहा D बराबर आ जाएगा 12 अपॉन -6, या उसको उधर इसको इधर भेजो, एक ही बात है वो, -12, 6 2 12 -2 आ जाएगा D क्या आ जाएगा -2। चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो बच्चों, ठीक है चेक कर लेना बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैंने कहा D आ जाएगा 6 2 12 लेकिन नेगेटिव का 2, पुटिंग D इक्वल टू -2 इन 1 या 2 कहीं पे भी, 1 में डालोगे तब भी वही आएगा A, और 2 में डालोगे तब भी वही आएगा। मैंने कहा 1 है A प्लस 2D इक्वल टू -2, A 2 2 4 -4 -2, A की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 4, A की वैल्यू आ जाएगी 2। चेक कर लो बच्चों क्या निकालना है, कौन सा टर्म 0 होगा कह रहा है,
तो लेट पता नहीं ना नंबर कौन सा उसका, 0 बी द nth टर्म। nth टर्म 0 है तो a प्लस n माइनस वन डी बराबर 0 हो जाएगा। a की जगह 2 प्लस n माइनस वन, डी की जगह -2 इक्वल टू 0। चेक कर लो बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस -2n प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने कहा 2 + 2 हो जाएगा 4 -2n इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने कहा उसके बाद 4 बराबर हो जाएगा टू एन, तो मैंने कहा 2n आ जाएगा 4 और n आ जाएगा 4/2, मैंने कहा n आ जाएगा 2। तो देयरफॉर इस एपी का सेकंड टर्म जो है वो ही 0 है। देयरफॉर सेकंड टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, सेकंड टर्म कैसे बच्चों, मैं ऐसे भी प्रूव कर सकता हूं। पहला टर्म 2, अगला टर्म उसमें -2, तो 0 ही तो होगा। चेक कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10th की तरफ चलते हैं। कह रहा था 17th टर्म जो एपी का है वो एक्सीड करता है 10th टर्म को बाय 7। मतलब इस एपी का 17वां टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 10th टर्म से 7 ज्यादा 17वां टर्म है। सही बात, इतनी इंग्लिश तो सबको आती होगी, आती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के सीबीएसई में आती होगी। चेक कर लो। उसके बाद डी निकाल दो कह रहा है। मैंने कहा a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7 एज इट इज। मैंने कहा इधर का a उधर का a कट जाएगा। मैंने कहा 16d इसको इधर भेज देंगे। मैंने कहा माइनस का 9d इक्वल टू 7। 16 में से 9 माइनस करूंगा, मैंने कहा 7d इक्वल टू 7। मैंने कहा d इक्वल टू 7/7। मैंने कहा d क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। d क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चेक कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस, इस एपी का कौन सा टर्म इस इतने टर्म से इतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी, मैं वही जो स्टेटमेंट है वही लिख दे रहा हूं पहले। nth टर्म ऑफ दिस एपी, जो ऊपर लिखी एपी उसकी बात कर रहा हूं, बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, मैंने कहा इस एपी के nth टर्म को बराबर ले लो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा। a54 प्लस 132 इक्वल टू nth टर्म मैंने लेट किया है। मैंने कहा nth टर्म को मैंने फॉर्मूला खोल दिया। मैंने कहा a54 को मैंने लिख दिया प्लस 53d प्लस 132। मैंने a से a दोनों तरफ काट दिए। उसके बाद मैंने इक्वेशन से देखा d का वैल्यू, मैंने मतलब AP से देखा d का वैल्यू 15 माइनस 3, मैंने कहा d आ गया 12। ठीक है, d आ गया 12। मैंने कहा n माइनस 1 d की जगह डाल दो 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। यह है 12n माइनस 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 530 टेंजा और 50 50 106। ये हो जाएगा तुम्हारा 636 636 प्लस 132। चेक कर लो बच्चों। मैंने कहा ये हो जाएगा 636 प्लस 132 प्लस 12। मैंने कहा 12n बराबर हो जाएगा 6 7 8 9 10 0 1 3 3 6 1 7 1 8। ठीक है, 8 और 6 और 1 7 780। मैंने कहा n बराबर हो जाएगा 780। n बराबर हो जाएगा 780/12। मैंने कहा n बराबर हो जाएगा 12 5 जा 60 12 6 जा 72 65 जा 65। मैंने कहा कौन सा टर्म, 65th टर्म। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख दो, लिख देता हूं मैं। सुनो हाँ बच्चों सुनो।
सुनना बच्चों बात को, कोशिश करता हूं कि इसको किसी तरीके से काट के ले आऊं, अगर ला पाता हूं तो ठीक है। ठीक है बच्चों, चेक कर लो। देयरफॉर कौन सा टर्म, 65th, दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, बल्कि इसको मैं नीचे ही एडजस्ट कर देता हूं कहीं, यहां लो। ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर मुझे बच्चों जरूर पहले से पता होता है। कह रहा दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, उनके डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उनके 1000 टर्म, जो जो 100 टर्म के बीच का डिफरेंस होता है वही 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, वही 2000 टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, वही 3000 टर्म्स के डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों एपी का। तो कॉमन डिफरेंस सेम, तो टर्म का डिफरेंस भी सेम आएगा। कितने भी टर्म लो, बस सेम टर्म लेना दोनों एपी के। हाँ, 1000 उसके भी, 1000 इसके भी। तो इनने 100 टर्म, इनने क्या दे रखा है, सुना, आराम से समझते हैं, इसको थोड़ा समय देके समझेंगे। तुम्हारे, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख रहा आंसर, खैर मुझे आंसर याद था बस इसलिए बता दिया। कह रहा दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, मैंने कहा लेट कर लेते हैं दो एपी को, लेट एपीज बी, मैंने कहा पहली एपी, मैंने कहा पहली एपी, मैंने कहा पहली एपी में पहला टर्म ए, अगला टर्म ए प्लस डी, ऐसे ही ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने कहा दूसरी एपी में पहला टर्म ए, अगला टर्म ए प्लस कॉमन डिफरेंस डी लेना बच्चों, छोटा कॉमन डिफरेंस सेम है बच्चों, अगला ए प्लस 2d एंड सो ऑन। कह रहा है इन दोनों एपी के 100 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 100 दे रखा है, मतलब इस एपी का 100वां टर्म क्या होगा, कैपिटल A100, और इस एपी का 100 टर्म क्या होगा, 100 A100 स्मॉल A100। इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म, एक को कैपिटल ए से दिखा दिया, एक को स्मॉल ए से दिखा दिया। ठीक है, और मैंने इसका लास्ट टर्म nth टर्म an माना, इसका nth टर्म स्मॉल an माना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 टर्म इसका A100, उसका 100 टर्म A100। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, 100 दे रखा है। मैंने कहा A100 को लिख सकता हूं ना a प्लस 99d, माइनस इस A100 को लिख सकता हूं ना स्मॉल a प्लस 99 स्मॉल d, क्योंकि d तो कॉमन डिफरेंस तो दोनों में सेम है। मैंने कहा खोल देते हैं इसको, मैंने कहा a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल टू 100। मैंने कहा 99 से 99 कटा, मैंने कहा a माइनस a बराबर, अब n से क्या मतलब है बताओ, एक बार बताओ, इसमें मैं 100 टर्म का डिफरेंस लूं, 1000 का लूं, या तो a माइनस a ही आ रहा है हमेशा। मैंने कहा इसको पहली इक्वेशन ले लो, ठीक है, रख लो उसको साइड में। मैंने कहा अब क्या कह रहा है, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। मैंने कहा नाउ a 1000 माइनस स्मॉल a 1000 निकालना है मुझे। मैंने कहा a 1000 को लिखूंगा a प्लस 999d माइनस इस a 1000 को लिखूंगा a प्लस 999d, 999। ठीक है, 999। मैंने कहा खोल दूंगा ब्रैकेट, मैंने कहा a प्लस 999d, ठीक है, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, साइन खोल दिया बच्चों माइनस के। मैंने कहा ये 999 से 999 कट गया, बच गया a माइनस a। मैंने कहा a माइनस a की वैल्यू तो मुझे पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैंने कहा उसकी वैल्यू तो 100 होती है। ठीक है, तो मैंने कहा देयरफॉर a 1000, अब ये मिलियंथ भी होता तो मिलियन से मिलियन घट जाता, a माइनस a ही बचता, तब भी वही आंसर होता जो यहां है। ये समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं, समझे, समझे। ऐसा एक क्वेश्चन शायद और आएगा पीछे शायद। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, मैंने लाइन नहीं खींची है बीच में, अलग अलग कलर से लिखा है दोनों तरफ, इसीलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब चलते हैं 13th की तरफ, 13th की तरफ, सवाल नंबर 13।
कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट, मैंने कहा पहला 3 डिजिट नंबर तो होता है 100 और आखिरी 3 डिजिट नंबर होता है 99। क्या 100 डिविजिबल होता है 7 से? मैंने कहा नहीं होता है, चेक करवा देता हूं। मैंने कहा 100 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 7, 3 रिमाइंडर बचेगा 0, 7 4 28। मैंने कहा 2 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, एक कंसेप्ट आता है तुम्हें, अगर 100 नहीं डिवाइड हो रहा तो रिमाइंडर माइनस कर दो उसमें से, 98 होता होगा, ये आता है, ये आता है। अगर रिमाइंडर माइनस कर दो किसी नंबर से, अगर वो डिविजिबल नहीं हो रहा तो वो डिविजिबल हो जाता है उससे, तो 98 होता होगा। लेकिन वो तो 2 डिजिट नंबर है, हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए। मैंने कहा 98 होता होगा तो उसके बाद 105 होता होगा 98 के बाद। मैंने कहा मेरे को पहला नंबर जो मिलेगा 13 क्वेश्चन में वो मिलेगा 105, अगला मिलेगा 7 जोड़ दो 112, फिर 119, चलते जाएगा। मैंने कहा 999 को चेक कर लेता हूं, डिवाइड होता ही नहीं होता। मैंने 999 को भी 7 से डिवाइड करके देखा, 7 1 7, रिमाइंडर 2 29, 7 4 28, रिमाइंडर 1, फिर 9, मैंने कहा 7 2 14, मैंने कहा 5, मैंने कहा रिमाइंडर बच रहा है 5, तो 999 नहीं होता तो 999 माइनस 5 होता होगा। मैंने कहा 994 होता होगा। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, क्लियर है? अगर किसी नंबर को तुम किसी नंबर से डिवाइड करते हो, कुछ रिमाइंडर बचता है ना, मतलब उससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो कौन सा नंबर होगा, उससे रिमाइंडर माइनस कर दो उस नंबर से, वो डिवाइड होगा। ठीक है, मैंने कहा मैंने कहा इसको पहले एपी प्रूफ कर देता हूं। मैंने कहा हेयर, मुझे तो पता ही है A2 में से A1 माइनस करूंगा और A3 में से A2 माइनस करूंगा बराबर आएगा, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। एपी, मैंने कहा इसका फर्स्ट टर्म 105 है, मैंने कहा कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने कहा 7 आएगा क्योंकि 7 की टेबल है। मैंने कहा कितने टर्म्स है गिन लेता हूं। मैंने कहा लेट देयर आर n टर्म्स, कितने हैं? देयर आर n टर्म्स ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7। मैंने कहा ये मान लो मतलब n है तो ये n नंबर का टर्म है, मतलब nth टर्म है। क्लियर है? चेक कर लो, मतलब ये nth नंबर का टर्म है। मैंने कहा अगर ये nth नंबर का टर्म है तो nth टर्म को ले लो 994। मैंने कहा nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 994। मैंने कहा a है फर्स्ट टर्म, मतलब मैंने कहा 105 प्लस n माइनस 1, यही तो n निकालना है। d, मैंने कहा d है 7 इक्वल टू 994। मैंने कहा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लाइन नहीं खींच रहा हूं तो मैं पीले पेन से इस तरफ लिख दे रहा हूं। मैंने कहा ये हो जाएगा 105 प्लस 7n माइनस 7, 994। मैंने कहा 105 में से 7 माइनस करो, बचेगा 98 प्लस 7n इक्वल टू 994। मैंने कहा 98 को उधर शिफ्ट कर देता हूं। मैंने कहा ये बचेगा 7n माइनस 994 माइनस 98। मैंने कहा 7n बराबर हो जाएगा 94 माइनस 98। मैंने कहा 4 कम 4 कम, मतलब ये हो जाएगा 896। ठीक है, मैंने कहा ये n हो जाएगा 896 डिवाइडेड बाय 7। मैंने कहा 7 1 7, 19, 7 2 14, 56, 7 7 8 56। मैंने कहा कितने टर्म्स हैं? 128 टर्म्स हैं, 128। ठीक है, तो देयरफॉर लिख देता हूं। मैंने कहा देयरफॉर देयर आर, मैंने कहा देयरफॉर देयर आर कितने टर्म्स? 128 टर्म्स ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7। चेक कर लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, पॉज करके बच्चों उसको नोट कर लो, ये भी हम लोग का हो गया है। अब चलते हैं बच्चों 14th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 से डिवाइड होने वाले, लाई बिटवीन 10 एंड 250। मैंने कहा 10 और 250 के बीच में पहला तो 12, फिर 16, फिर 20, फिर डैश डैश डैश, फिर 250 तो नहीं होता शायद, 250 तो 4 से नहीं होता, 4 कर लेते हैं, 4 6 24, 10 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर 0, 4 2 8, 2 रिमाइंडर, 250 नहीं होता, मतलब 248 होता है, रिमाइंडर माइनस कर दो ना, 248 होता है। ठीक है, मैंने कहा इसको एपी प्रूफ कर दो। मैंने कहा A2 माइनस A1 करो
इक्वल टू 16 माइनस 12, मैंने कहा 4 आएगा। मैंने कहा A3 माइनस A2 करो, मैंने कहा 20 माइनस 16, मैंने कहा 4 आएगा। मैंने कहा देयरफॉर क्योंकि बराबर है तो इट इज एन AP। अगर ये AP है तो उसका A और D लिख दो। मैंने कहा A है इसका 12, मैंने कहा कॉमन डिफरेंस है इसका 4। मैंने कहा हमें क्या करना है, कितने हैं ये बताना है। लेट 248 बी इट्स nth टर्म। कितने नंबर हैं पता चलेगा ना तभी कितनी गिनती में है। तो मैंने इसको nth टर्म ले लिया। मैंने कहा nth टर्म को मैंने 248 लिया। मैंने कहा nth टर्म हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 248। 248 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं, साफ नहीं लिखा गया। 248। अच्छा मैंने d की वैल्यू डालनी है, a की वैल्यू डालनी है। मैंने कहा a की वैल्यू मैंने अभी निकाली 12, d की वैल्यू भी निकाल के रखी है 4, इक्वल टू 248। मैंने कहा 12 प्लस 4n माइनस 4 वन जा 4 इक्वल टू 248। मैंने कहा ये हो जाएगा 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 प्लस 4n, 8 प्लस 4n इक्वल टू 248। ये हो जाएगा 4n इक्वल टू 248 माइनस 8। मैंने कहा 4n इक्वल टू 240। मैंने कहा n इक्वल टू 240 अपॉन 4। मैंने कहा n इक्वल टू काट दो 4 6 24 और 0, मैंने कहा 60 आ गया आंसर। ठीक है, मैंने कहा 16 टर्म्स हैं जो इन दोनों के नंबरों के बीच में लाई करते हैं और 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं बच्चों 15th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों 15th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ठीक है, 15th हम चलो थोड़ी देर में लास्ट में करेंगे, रुक के चेक कर दें, कर देते हैं। चलो लास्ट में क्या करना है कर ही देते हैं। कह रहा है दो एपी हैं, एक 63, 65, 67 एंड डैश डैश डैश, और दूसरी 3, 10, 17 डैश डैश डैश। चेक कर रहे हो तो बच्चों ये देखो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसकी भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्या कभी ऐसा होगा कि इन दोनों के जो मान लो 100 टर्म जब पहुंच जाएंगे तो दोनों के 100वां टर्म सेम होगा, 100th टर्म सेम होगा? हो सकता है, मैं चेक करता हूं। मैंने कहा 63 में 2 जुड़ रहा है, यहां 7 करके ये बहुत तेज आगे भागेगी, ये स्लो स्लो आगे भागेगी, कभी ना कभी पकड़ लेगी, ये इसको कभी ना कभी पकड़ लेगी, बस सेम जगह पे सेम हो जाएंगे। तो वो कब होंगे बच्चों, किस वैल्यू के लिए इनका nth टर्म इक्वल है? मैंने कहा एक काम करता हूं, मैंने कहा इसके nth टर्म को मैं an लेता हूं, उसके कैपिटल an लेता हूं और पता कर लेता हूं वो n की वैल्यू क्या है जिसके लिए n की वैल्यू बराबर है। मैंने कहा इसके an और इसका nth टर्म बराबर कम होगा, वो n की वैल्यू निकालनी है। यही तो कंडीशन दी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap इक्वल। तो मैंने दोनों के nth टर्म इक्वल ले लिए, तभी तो कंडीशन बनी। मैंने कहा ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस इसका कैपिटल D। अभी मैं चलो अलग अलग कर देता हूं, अभी अलग अलग कर देता हूं। ओहो, सिलेक्ट वाला टूल नहीं दिया हमने। अभी मैं अलग अलग कर देता हूं, अभी मैं अलग अलग कर देता हूं। सुनना बात ध्यान से, सुनना, सुनो। पहले मैं कहता हूं इसका जो a है, फर्स्ट टर्म है a, वो 63 है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है 65 माइनस 63 वो 2 है। मैंने कहा इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है। मैंने कहा इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। चाहो तो इसको पहले इसको बाद में लिख के कैपिटल स्मॉल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा ये बराबर a प्लस एन माइनस 1 स्मॉल डी, एन की वैल्यू निकाल लो। मैंने कहा a की जगह 63 प्लस एन माइनस 1, इधर d की जगह 2। मैंने कहा इधर a की जगह 3 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 7। मैंने कहा ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। जो कटता है बच्चों काट लो, जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लो। मैंने कहा 2n को उधर भेज देता हूं, बाकी सारे नंबर्स को इधर ले आता हूं। मैंने कहा 63, मैंने कहा माइनस 2, मैंने कहा माइनस 3, मैंने कहा प्लस 7 इक्वल टू, वहां 7n था, 2n वहां जाके माइनस 2n। मैंने कहा 63 में से 2 माइनस करो, फिर उसमें से 3 माइनस करो। मैंने कहा 63 में से 2 माइनस करूंगा 61, 61 में से 2 माइनस करूंगा मैंने कहा 58। ठीक है, 58, 58 में से 7 माइनस करूंगा, मैं 7 ऐड करूंगा, मैंने कहा 65। चेक कर लो, दोबारा चेक कराया तो 3 और 2 5, माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस प्लस का 65। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद सुनो, इसके बाद लास्ट यहां कर देते हैं, इसके बाद हम यहां कर देते हैं, इसके बाद यहां कर देते हैं। मैंने कहा 5n
65, n बराबर 65/5, n बराबर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, काट दो, 13 5 जा 65 होता है ना। मैंने कहा इन दोनों एपी के 13th टर्म बराबर होंगे। कैसे? मैं चेक करवा दूं, लो चेक कर लो, चेक 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 कर लो। मैंने कहा इसका 13th टर्म A13, मैंने कहा A13 होगा A प्लस 12D। मैंने कहा A की वैल्यू कितनी है 63 प्लस 12, D की वैल्यू कितनी है 2। मैंने कहा 63 प्लस 12 2 जा 24, ये हो जाएगा 60 70 80 84 85 86 87। मैंने कहा उसका, मैंने कहा A प्लस A13 8 प्लस 12D, A है 3 प्लस 12, D है इसका 7। मैंने कहा 3 प्लस 12 5 जा 12 6 जा 72 84 84 87। चेक कर लो, देखो दोनों का 13th टर्म 87 आ गया है ना। करना नहीं है चेक, तुम लोगों के लिए हमने प्यार मोहब्बत में चेक करवा दिया। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों 15th क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब सुनोगे बच्चों, डिटरमाइन द एपी, एक ऐसी एपी निकालनी है, कह रहे डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, हुज थर्ड टर्म इज 16, मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 16, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा। तो मैंने कहा इसको लिख दूंगा A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। मैंने कहा A से A काट दूंगा, मैंने कहा 6D यहां आके माइनस 4D इक्वल टू 12। मैंने कहा 6D माइनस 4D, मैंने कहा 2D इक्वल टू 12। मैंने कहा D इक्वल टू 6, मैंने कहा पुटिंग D इक्वल टू 6 इन 1, पुटिंग D इक्वल टू 6 इन 1। मैंने कहा D की वैल्यू 6 1 में डालो, मैंने कहा ये हो जाएगा D इक्वल टू 6 इन 1 डालने का मतलब है, मैंने कहा D इक्वल टू 6 1 में डालने का मतलब है A प्लस 2 इंटू D इक्वल टू 16। मैंने कहा A प्लस 12 इक्वल टू 16। चेक, तो A इक्वल टू 16 माइनस 12, मैंने कहा A इक्वल टू 4, A और D आ गया। कह रहा है AP निकाल दो, मैंने कहा AP क्या होती है A, फिर उसमें D जोड़ो, मतलब 6 में 10, 4 में 6 जोड़ो, फिर 6 जोड़ो, फिर 6 जोड़ो, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, जितना हो सकता है बच्चों उतना तेजी में कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे इसमें। ठीक है, ये वही है बच्चों 20th टर्म फ्रॉम द एंड। एपी दे रखी है 3 8 13 कॉमा डैश 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 253, और बोला हुआ है कि nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है। मैंने कहा L माइनस एन माइनस 1 D फॉर्मूला होता है। मैंने कहा nth टर्म फ्रॉम एंड मतलब 20वां टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट टर्म है 253, लास्ट टर्म है n माइनस 1 D, 8 माइनस 3 5, मैंने कहा हो जाएगा 253 माइनस 19 इंटू 5, मैंने कहा हो जाएगा 253 19 5 जा 95। ठीक है, ये हो जाएगा 253 में से 95 माइनस कर दो। ठीक है, रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें से 95 माइनस कर दो। मैंने कहा 5 6 7 8 103 103 158। ठीक है 158, ठीक है ना, 158 बचेगा शायद। ठीक है, ये बचेगा बच्चों। ठीक है, तो 20th टर्म जो है वो 158 आ गया एंड से, एंड से। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैंने कहा आप सुनोगे, मैंने कहा द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो इसको खोल दो पहले, तो a प्लस 3D a प्लस 8D इक्वल टू 24। मैंने कहा a प्लस a हो जाएगा 2a, 8D और 3D हो जाएगा 11D इक्वल टू 24। मैंने कहा इसको मैं ले लूंगा पहली इक्वेशन। मैंने कहा इसके बाद
इसके बाद दे रखा है 9, 6th एंड 10th टर्म का सम दे रखा है 44। मैंने कहा 6th टर्म हो जाएगा a प्लस 5d, 10th टर्म हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 44। मैंने कहा ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। मैंने कहा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। वो मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, वो मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। ठीक है, बात सुनोगे, मैं ये दोनों टर्म्स को सॉल्व करूंगा। ये हो जाएगा 2a प्लस 11d इक्वल टू 24 और ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। मैंने कहा इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 2a से 2a कट जाएगा, 11d माइनस 14d माइनस 3d बचेगा इक्वल टू माइनस का 24, 44। मैंने कहा 20 बच जाएगा शायद। ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लेते हैं दोबारा से। मैंने कहा a4 प्लस a8, चौथा और 8वें टर्म का सम 24 दिया था, इसको a प्लस 3d, इसको a प्लस 7। ओहो, तभी मैं कहूं ये कटे क्यों नहीं, ये कटे क्यों नहीं, तभी मैं कहूं कटे क्यों नहीं। चलो कट जाएंगे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मैंने कहा इसको लिखना चाहिए था a प्लस 7d। क्या लिखना चाहिए था? a प्लस 7d इक्वल टू 24। 7 3 हो जाएगा बच्चों 10d। इसको a प्लस 5d, इसको a प्लस 9d 44। ये हो जाएगा 2a प्लस 14d। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2a प्लस 10d, इसको लिखेंगे 2a प्लस 14d। साइन चेंज, प्लस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 4d इक्वल टू माइनस का 20। मैंने कहा माइनस से माइनस काट दूंगा, 4d इक्वल टू आ जाएगा 20, d इक्वल टू आ जाएगा 20/4 और d आ जाएगा 5। मैंने कहा पुटिंग d इक्वल टू 5 इन 1। मैंने कहा d इक्वल टू 5 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, कहीं भी डाल दो। मैंने कहा 2a प्लस 10 इंटू d इक्वल टू 24। मैंने कहा आ जाएगा 2a प्लस 50 इक्वल टू 24। मैंने कहा इसके बाद क्या करूंगा इसका, मैंने कहा इसके बाद इसका एक काम करूंगा मैंने कहा इसके बाद इसका एक काम करूंगा। ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 24 माइनस 50। मैंने कहा 2a बराबर हो जाएगा 24 माइनस 50 हो जाएगा बच्चों माइनस का 6, ये हो जाएगा 26। ठीक है, 26 माइनस का 26। मैंने कहा a हो जाएगा माइनस का 26/2। मैंने कहा a हो जाएगा माइनस का 13। a आ गया। नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगे, माइनस 13 आएगा पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म उसमें क्या जोड़ना है, 5 जोड़ो, प्लस 5 कर दो, प्लस 5। 13 में 5 जोड़ दो बच्चों, मैंने कहा कितना बचेगा, 13 में 5 जोड़ दोगे तो माइनस का 8, 9 10 11 12 13। ठीक है, फिर इसमें 5 जोड़ दो माइनस का 3। ठीक है, ये हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स है। ठीक है, प्लीज बच्चों 18th क्वेश्चन भी हो गया है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको नोट कर लो बच्चों और वीडियो पॉज कर लो। ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लो। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ और हम आगे 19th क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 हर साल। पहले साल 5000 था, दूसरे साल 5200 हो जाएगा, तीसरे साल 5400 हो जाएगा, कॉमा डैश डैश डैश। कह रहा है कब उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। मैंने कहा 7000। मैंने कहा इसको मान लूंगा मैं nth टर्म। मैंने कहा लेट 7000 बी द nth टर्म। अच्छा एक और चीज, वर्ड प्रॉब्लम में एपी दी नहीं होती है, प्रूफ करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं इसको एपी प्रूफ कर दूंगा। पहले क्या प्रूफ कर दूंगा, एपी। मैंने कहा a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये बच्चों इससे साबित होता है कि ये एपी है। मैंने कहा nth टर्म ले लिया 7000। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 7000। मैंने कहा a की जगह मैं डाल दूंगा, मैंने कहा a की जगह मैं डाल दूंगा a की वैल्यू, इस एपी की a की वैल्यू निकाल लेते हैं। रुको रुको रुको, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें निकालने में। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस है 200। मैंने कहा a की जगह डाल दो 5000, a की जगह डाल दो 5000, n माइनस 1 d की जगह डाल दो 200 इक्वल टू 7000। मैंने कहा ये हो जाएगा 5000 प्लस
200n माइनस 200 इक्वल टू 7000। 5000 उधर भेज देता हूं, 200 भी उधर भेज देता हूं, तो मैंने कहा 200n इक्वल टू 7000 माइनस 5000 माइनस 200। चेक कर लो, चेक कर लो अब क्या आता है, देखोगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे। अब ऑलमोस्ट लास्ट में आ गए। मैंने कहा 200n जो है वो बराबर आ जाता है 5000 माइनस 7000 माइनस 5000 2000, 2000 माइनस 200 1800। मैंने कहा n बराबर आता है 1800 माइनस सॉरी अपॉन 200, 20 से 20 2 9 मैंने कहा कौन से साल में, 9 साल में। ठीक है, मैंने कहा 9 साल में उसकी सैलरी कितनी पहुंच जाएगी, 7000 हो जाएगी। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज बच्चों, थोड़ी एक्सरसाइज लंबी है, 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स थे इसमें, 5 6 7 एग्जांपल्स भी थे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अब। ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट ही होगा, मेरे ख्याल से लास्ट ही, हाँ बिल्कुल बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। अगले हफ्ते बचाए होंगे 6.75, है ना। ऐसे करते करते उसने उसके अगले हफ्ते बचाए होंगे 6.75 में 1.75 और जोड़ दो। ठीक है, 0 14 15 5 1 6 7 8 8.50 कॉमा डैश डैश डैश। कह रहा है उसकी सेविंग ₹20.75 किस हफ्ते में पहुंचेगी। मैंने कहा nth हफ्ते में पहुंचेगी। सही कर रहा हूं मैं, आप अब तो मैं तेजी से कर दे रहा हूं बच्चों, आप भी तेजी से समझ लो। मैंने कहा लेट an बराबर 20.75। मैंने कहा फर्स्ट टर्म जो है इसका, अच्छा हमें एपी प्रूफ करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, एपी दी नहीं है। तो एक काम करते हैं, a2 माइनस मैंने ही तो हर बार 1.75 जोड़ा है बच्चों। a2 माइनस a1 इक्वल टू 1.75 कॉमा a3 माइनस a2 इक्वल टू 1.75। तो देयरफॉर इट इज एन एपी। एपी है जिसका पहला टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस 1.75 है। चेक कर लो। मैंने कहा इसके बाद जिसका पहला टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 1.75 है। मैंने कहा इसके बाद nth टर्म को मैंने ले रखा है 20.75। ठीक है, nth टर्म को लिख देता हूं a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 20.75। इसके बाद ये हो जाएगा a की जगह 5 प्लस n माइनस 1d की जगह 1.75 इक्वल टू 20.75। इनको आपस में सॉल्व कर लेता हूं। मैंने कहा ये 5 प्लस 1.75n माइनस 1.75 इक्वल टू 20.75 इक्वल टू 20.75। क्लियर है, चेक कर लो, चेक कर लो 20.75। मैंने कहा इसको वहां भेज दो, इसको भी वहां भेज दो। मैंने कहा ये हो जाएगा तुम्हारा 1.75n बराबर 20.75 माइनस 5 माइनस 1.75, वहां जाके प्लस 1.75 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर -1 माइनस आया, वहां जाके पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा 1.75n बराबर 20.75 में मैं फिर 1.75 तो 22.5। ठीक है, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। मैंने कहा चलो इसमें से करेंगे तो 15.75 प्लस 1.75 इनको जोड़ेंगे। मैंने कहा 1.75n। मैंने कहा ये आ जाएगा 10 10 0 7 14 5 1 5 1 6 1 7 17.50। मैंने कहा ये n बराबर आ जाएगा 17.50 अपॉन 1.75। मैंने अब सुनो, यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ऊपर से डेसिमल हटाया, नीचे 2 0 कट गया, डेसिमल से डेसिमल 175 10 n कितना आ गया, 10 आ गया। क्या लिखेंगे बच्चों, इसका वीकली सेविंग कितने हफ्तों में बनेगी 20.75। मैंने कहा 10 हफ्तों में, इन 10 वीक्स। मैंने कहा कितने हफ्तों में, 10 हफ्तों में बच्चों, 10 वीक। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब हमने ये पूरा एक्सरसाइज कर लिया है, एग्जाम्पल कर लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। प्लीज बच्चों लेक्चर को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दूर जो दोस्त रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, या बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां तक एक्सेसिबल इजीली कोचिंग या पढ़ाई नहीं है, उन बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि वो बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी बोर्ड की तैयारी कर पाए। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच।